ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। Let me meditate the supreme divine personality. O greatest God, grant me higher intellect and let Lord Rudra enlighten my mind. हे भगवान शिव, मैं आपके उस तत्व स्वरूप की आराधना करता हूँ, उस दिव्य पुरुष की आराधना करता हूँ, दिव्य रूप का ध्यान करता हूँ। आप मुझे प्रबुद्धि दीजिएगा, मेरी बुद्धि को हायर कीजिएगा, प्रबुद्ध कीजिएगा और मेरे मन को प्रकाशित कीजिएगा। आप सभी आदरणीय श्रद्धालुओं को भगवान शिव के महापर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का जब पर्व आता है तो विशेष हर्षो उल्लास हो जाता है हर एक शिव भक्त। यूं तो एक भक्त अपने प्रभु की पल प्रतिपल आराधना करता है, हर पल चिंतन करता है, सुमिरन करता है, पूजन करता है, लेकिन जब शिवरात्रि का पर्व आता है तो एक विशेष ही उत्साह आ जाता है। ऐसा नहीं कि बाकी दिनों में प्रभु को भूल जाना चाहिए, और कैसे भूल जाएं जिसने अपनी कृपा दृष्टि से हर पल निहारा हो मुझे। कैसे कह दूं उसके पूजन का कोई एक दिवस विशेष है, उसके पूजन का, उसके आराधन का कोई एक दिवस विशेष नहीं हो सकता। हर पल एक भक्त अपने शिव का आराधन करता है। लेकिन शिवरात्रि हमें कुछ समझाने आई है, हमें शिवरात्रि जो कि अंदर से जगाने आई है कि अपने शिव को अंतःकरण में बसा लो, उस शिव तत्व को जगा लो और शिव तत्व की आराधना करो। कहा गया ना शुरू में श्लोक में कि मेरे मन को प्रकाशित करें। मन प्रकाशित कब होगा? जब वह प्रभु के व ईश्वर के ज्योति स्वरूप से प्रकाशित होगा, परमात्मा हमारे अंतःकरण में प्रकट होगा। और वह कब होगा? जब वह नित्य निरंतर ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, अपने शिव को अपने अंतःकरण में बसा लेंगे, तब आएगा शिवरात्रि का महापावन पर्व। तब हमारा यह सार्थक होगा पर्व मनाना। लेकिन यहां तो दूसरा ही चलन चल पड़ा है कि जो भक्त हैं वह नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम भगवान शिव के भक्त हैं ना, तो उसे प्रमाणित करने के लिए, उनके भक्त बनने के लिए हम नशा करते हैं। हमारे आराध्य ने नशा किया तो हम उनके भक्त होकर नशा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह तो हमारे महादेव का महाप्रसाद है। तो भाई किसी भी शास्त्र ग्रंथ में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि महादेव ने नशा तो बहुत दूर की बात है कि भांग का भी सेवन किया हो। लेकिन अजीब ही भजन चल पड़े हैं कि माता पार्वती ने उन्हें भांग का घोटा लगा के दिया। अरे भाई, माता पार्वती ने तो कभी भी उन्हें भांग घोट कर दी ही नहीं। हाँ, लाइफ में एक बार, सिर्फ एक बार भगवान शिव ने भांग का सेवन किया था। लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें भांग पसंद थी, नशा करना पसंद था, बल्कि इसलिए जब उन्होंने हलाहल विष का पान किया था तो उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए औषधि के रूप में उन्हें भांग दी गई उनके भक्तों के द्वारा। और ऐसा भी नहीं है, यदि महादेव को, हमारे भगवान शिव को भांग ना दी जाती तो उन्हें विष का कोई असर होता ना। वह तो अविनाशी हैं, भला विष उन्हें क्या क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन वह जान गए कि इस भाग्य में हमारे भक्तों के भाव हैं, भक्तों को लग रहा है हमारे महादेव ने विष किया है, इन्हें क्षति हुई है, इन्हें पीड़ा हो रही है, इसलिए उन्होंने औषधि के रूप में जो उन्हें भांग दी, तो हमारे महादेव ने भी उस भांग के रूप में उनके भावों को स्वीकार किया और उसका पान कर गए। ऐसे हैं हमारे महादेव। लेकिन हमने तो कुछ और ही उन्हें बना के रख दिया, समाज के सामने कुछ और ही रूप उनका प्रस्तुत करके रख दिया है। अगर भगवान शिव के भक्त हैं तो उनकी वास्तविकता को पहचानिएगा, उनकी महिमा को जानिएगा, ना कि ऐसा रूप उनके समाज के सामने प्रस्तुत कीजिएगा कि आने वाली पीढ़ी आपको माफ भी ना कर पाए। कि उन्हें तो यही लगेगा ना कि महादेव के वह वास्तविक स्वरूप को भूल के कहीं नशेड़ी रूप कोई भगवान शिव ना समझ लें और उन्हें लगने लगी अरे यह कैसे भगवान हो सकते हैं। और दूसरी बात, हमने शिवलिंग को कुछ लोगों ने, माफ कीजिएगा सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ निकृष्ट प्राणियों ने शिवलिंग को भी कुछ और ही नाम दे रखा है। उन्होंने क्या नाम दे रखा है यह मुझसे नहीं बोला जा सकता, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। तो भाई शिवलिंग का मतलब वही नहीं होता है। लिंग एक सिंबॉलिक वर्ड है, एक प्रतीकात्मक वर्ड है। कहते हैं ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो लिंग एक
व्यक्ति को की विशेषता को इंगित करने वाला शब्द है। तो शिवलिंग यह समझाना चाह रहा है कि जो शिवलिंग है वह शिव के निराकार स्वरूप, उस तत्व स्वरूप का प्रतीक है जो कि हम सभी के भीतर विद्यमान है। जब हम ध्यान साधना करते हैं, एकाकार होते हैं, तो हम उसे भीतर जान लेते हैं और शिव के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करते हैं। और दूसरी बात जो कि युवाओं के द्वारा ही कही जाती है कि भाई हमें कैसे मिलेगा हमारे प्यार, हमारे महादेव भी तो तड़पे सती के लिए, उनसे भी तो माता सती दूर हो गई थी। तो भाई अपनी कलयुगी आशिकी को महादेव के अति पावन और दिव्य प्रेम से मत जोड़िएगा। उन्होंने दो चीजें समझानी चाहिए इस चीज से, सती के परित्याग से। क्या? पहला, माता सती ने श्री राम की परीक्षा ली थी, तो वो समझाना चाह रहे हैं जिसने मेरे आराध्य राम पर संदेह किया, जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं, चाहे फिर वह मेरी अर्धांगिनी ही क्यों ना हो। उन्होंने अपने प्राण प्रिय अपनी अर्धांगिनी का भी परित्याग कर दिया क्योंकि उन्होंने उनके आराध्य प्रभु राम पर संदेह किया था। दूसरी बात वह समझाना चाह रहे हैं कि अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी के अलावा पर स्त्री को सिर्फ मां, बहन, बेटी के रूप में ही देखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, युवाओं के लिए विशेषकर जो भगवान शिव का भक्त होने का दावा करते हैं, अपने चरित्र को मजबूत रखिएगा अगर भगवान शिव की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों भाई? जब सती ने माता सीता का वेश धारण करके भगवान श्री राम की परीक्षा ली, तो जब माता सीता का रूप धारण कर लिया सती ने, तो फिर वह उन्हें अपनी पत्नी के रूप में कैसे देख सकते थे? इसलिए उन्होंने उनका परित्याग कर दिया था। इसलिए इस शिवरात्रि भगवान शिव को भीतर से जाने, ध्यान के जरिए शिव के प्रकाश को अपने अंतःकरण में को प्रकाशित करें और शिवरात्रि की वास्तविकता को जानें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर स्थित करना चाहूंगा। धन्यवाद।